This is Rashid Ali. Welcome to Economics Lens, Microeconomics, lecture number 3. Topic Scarcity, Choice and Opportunity Cost. प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखा था और आज हम इस लेक्चर में स्केर्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न। इस लेक्चर को मुकम्मल करने के बाद आप लोग सीखेंगे कि स्केर्सिटी क्या है और ये क्यों एग्जिस्ट करती है, चॉइस क्या है और लास्ट में हमारे पास है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्केर्सिटी है क्या। देखें, जो स्केर्सिटी है वर्ड स्केर्स से ड्राइव किया गया है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि स्केर्स। अब हम स्केर्सिटी को एक लफ्ज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि स्केर्सिटी है क्या, इसलिए हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर होता है वो अगले या पिछले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। तो हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वांट्स आर अनलिमिटेड। देखें, हमने सेकंड लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज इनपुट्स होते हैं जो कोई भी गुड या सर्विस को बनाने में काम आते हैं। अब देखें, तो हमारे पास रिसोर्सेज कौन से होते हैं? हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, अब आपको इन चीजों को समझना होगा। हमारे पास जो लैंड एंड लेबर है वो क्या है? हम उनको कहते हैं कि प्राइमरी फैक्टर, और जो कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो इन पे डिपेंड करते हैं। प्राइमरी फैक्टर का मतलब है कि उनके बगैर कोई चीज बन ही नहीं सकती। देखिए, अगर मशीनरी ना हो तो हम कुछ चीजें बना सकते हैं। जब एंटरप्रेन्योर भी ना हो तब हम लैंड और लेबर के थ्रू कुछ चीजें बना सकते हैं, लेकिन अगर लैंड ना हो तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, और अगर लेबर भी ना हो तो हम कुछ भी नहीं बना सकते। इसीलिए हम लैंड और लेबर को क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास प्राइमरी फैक्टर हैं। अब दूसरी चीज आपको अपने ज़हन में रखनी होगी। देखें, हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड होती है। किसी भी कंट्री की हम लैंड नहीं बढ़ा सकते, और सेम जो हमारे पास लेबर है हम उसको नहीं बढ़ा सकते। तो लैंड और लेबर क्या है? हमारे पास लिमिटेड होते हैं। अगले ये जो दो फैक्टर्स हैं वो इन पहले दो पे डिपेंडेंट है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये सबसे आम जो कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसोर्सेज की। जिस तरीके वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, सेम तरीके से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को सेपरेट पढ़ा था, लेकिन जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसोर्सेज की वो क्या होती है? हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये आपको अपने ज़हन में रखना होगा। अब देखें, क्या है स्कैर्सिटी, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। देखें, हमारे पास जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड हैं। जो उनको मुकम्मल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो इन वांट्स को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज का जो कम होना होता है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि स्केर्सिटी। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो इस तरीके से बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? देखें, वांट्स क्या है? ग्रेटर देन होते हैं किससे? हमारे रिसोर्सेज से। तो क्या है ये? इसको हम क्या कहते हैं? स्केर्सिटी। या दूसरे तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज इज इक्वल टू स्केर्सिटी। अब आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी डेफिनेशन पे चलता हूं। Scarcity is a situation where wants exceed the available resources to satisfy them। देखें, स्केर्सिटी एक सिचुएशन होती है जहां पे हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन वांट्स को मुकम्मल करने के लिए वो कम होते हैं। इसका मतलब है कि जो वांट्स है वो ज्यादा होती हैं, एक्सीड करती हैं ना, यानी बढ़ जाती हैं। किससे? जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको मुकम्मल करने के लिए। ये जो डेफिनेशन है किसकी है? स्केर्सिटी की है। ये डेफिनेशन आपको अपने ज़हन में रखनी होगी। उसके साथ साथ
देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स पीपल वांट। देखिए सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर लोग रहते हैं, हमारे पास, हमारी कंट्री के पास, हमारी सोसाइटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सब चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएँ जिनकी ज़रूरत किसको होती है, लोगों को होती है। ये क्या है, ये स्केर्सिटी है। अब देखें, स्केर्सिटी इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखें, जो स्केर्सिटी है, अगर वो ना होती तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि बेस ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब देखें कैसे, हमारे पास एयर भी होती है, ऑक्सीजन हम कह सकते हैं इसको। ये क्या है, ये लिमिटेड है? नहीं, ये अनलिमिटेड है। क्या हम मार्केट में जाते हैं, इसके लिए पे करते हैं, या कभी हमने सोचा है इसके बारे में कि एयर की हम इतनी प्राइस पे करेंगे? देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर हम एयर को पढ़ते ही नहीं है, लेकिन हम इसको एज अ नेचुरल रिसोर्सेज कंसिडर जरूर करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिसकी कोई ना कोई प्राइस होती है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। बेसिकली अगर आमतौर पे हम देखें कि ऑक्सीजन की वैल्यू तो बहुत है, हम इसके बगैर जिंदा तो नहीं रह सकते, लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है कोई भी। मतलब ये कि हम इसको हासिल करने के लिए पे नहीं करते। हमारे पास दो किस्म की चीजें होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक गुड, यानी जिसको अचीव करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए हम पैसे देते हैं। दूसरी होती है फ्री गुड्स, मतलब कि उनको अचीव करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए हम पैसे नहीं देते। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक गुड्स होती हैं वो ही स्केर्स होती हैं, फ्री गुड स्केर्स नहीं होती, ये अवेलेबल होती हैं जीरो प्राइस पे। उसीलिए हम कहते हैं कि स्केर्सिटी इज दी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसीलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी को क्या चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और लास्ट में हमारे पास है कि विदाउट स्केर्सिटी देयर वुड बी नो नीड फॉर इकोनॉमिक्स। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर स्केर्सिटी ना होती तो फिर हम इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, यानी कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पास है चॉइस। अब हम चॉइस को समझने की कोशिश करते हैं, चॉइस है क्या। हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके पास जो टोटल रिसोर्सेज हैं या जो टोटल इनकम है वो क्या है कि 100 रुपीज़। अब क्या है कि इसको पेन भी चाहिए और बुक भी चाहिए। जो बुक की कीमत है वो कितनी है, बुक की कीमत है 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़। सेम पेन की कीमत भी वही है। अब देखें, इसके पास टोटल जो इनकम है वो कितनी है, 100 रुपीज़। ये दो चीज़ें 200 रुपये की खरीद नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, अब ये एक चीज़ को छोड़ देगा। लेकिन ये ऐसे नहीं छोड़ेगा, ये डिसीजन किस बिहाफ पे करेगा, रेशनैलिटी के बिहाफ पर। अब ये देखेगा कि इसको नीड किस चीज़ की ज़्यादा है और इसको सेटिस्फेक्शन कौन सी चीज़ ज़्यादा देगी, तो ये उस चीज़ की तरफ जाएगा। ठीक है, मे भी उसके पास कोई पुरानी पेन हो तो इसीलिए ये पेन को छोड़ देगा। ये क्या खरीद करेगा, ये बुक खरीद करेगा। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो शाम को मूवी देखे या क्रिकेट खेले। क्योंकि उसके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, इनमें से वो कोई एक डिसीजन लेगा, तो एक चॉइस लेगा। तो क्या करेगा ये, सपोज करते हैं ये क्रिकेट पे चला जाता है, क्योंकि क्रिकेट पे जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस पे जो हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है, हम दोस्तों से भी वहाँ पे मिलते हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं क्रिकेट के बेनिस्बत मूवी से ज़्यादा होते हैं। अब आइए फर्दर इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। Faced with scarcity, we must make choices. We must choose among the available alternatives. देखें, जब हम scarcity को फेस करते हैं तो हम चॉइस करते हैं। मैंने आपको बताया कि चॉइस किस तरीके से की जाती है। एक तो चॉइस हम नीड के हिसाब से करते हैं, दूसरी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास उसकी यूटिलिटी क्या होगी, वो हमें कितना बेनिफिट देगी। तो इसी हिसाब से जो एक कंज्यूमर होता है वो क्या है, रेशनल होता है, इस तरीके से वो डिसीजन लेता है। वी मस्ट चूज अमंग दी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। हम देखते हैं कि गिवन रिसोर्सेज के हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो उन ऑप्शंस में से हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं।
अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। चॉइस इज द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम सेवरल अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। देखिए चॉइस एक हमारे पास मेथड होता है, चॉइस हमारे पास एक ऑप्शन है। हमारे पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनमें से हम किसी एक या दो को सिलेक्ट करते हैं। लाजमी नहीं है कोई एक, हो सकता है हमारे पास जो गिवन इनकम हो उनमें से हम कोई दो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, सेम बात कर रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर होते हैं, वाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है, हमारे अनलिमिटेड होती हैं। अब देखें चॉइस क्या है, चॉइस एक ट्रेड ऑफ है। किसके बिटवीन ट्रेड ऑफ है? देखें ये ट्रेड ऑफ है हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनके बीच। हम एक ऑप्शन को छोड़ते हैं और दूसरे को अचीव करते हैं, तो ये क्या हुआ कि ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ की डेफिनेशन पे आते हैं हम। ट्रेड ऑफ इज एन एक्सचेंज। ट्रेड ऑफ क्या है, ये एक एक्सचेंज है किसके दरमियान? गिविंग अप वन थिंग टू गेट समथिंग एल्स। हम क्या करते हैं, जब एक चीज को हासिल करते हैं तो दूसरी चीज को छोड़ देते हैं, तो ये क्या हुआ कि दो चीजों के दरमियान ट्रेड ऑफ हो गया। देखिए कैसे, स्टूडेंट चूजेस टू बाय अ बुक इंस्टेड ऑफ अ गेम। देखिए एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है, गिवन इनकम के साथ वो क्या कर सकता है, या तो वो बुक खरीद कर सकता है या कोई गेम। अ फैमिली चूजेस टू स्पेंड मनी ऑन फूड इंस्टेड ऑफ अ न्यू फोन। देखिए एक कोई फैमिली है वो अपनी जो इनकम है फूड पे खर्च करती है इसके बजाय कि वो कोई नया फोन खरीद करे। अ फार्मर चूजेस टू ग्रो व्हीट इंस्टेड ऑफ कॉटन। एक फार्मर है वो क्या करता है कि वो व्हीट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके पास था कि वो कॉटन को भी प्रोड्यूस कर सके, लेकिन वो कॉटन को क्या करता है कि छोड़ देता है, लेकिन वो क्या करता है कि व्हीट को प्रोड्यूस करता है। ये जितने भी जो डिसीजंस थे किसके, स्टूडेंट का जो डिसीजन है या फैमिली का या फार्मर का, ये रेशनलिटी के बिहाफ पे हैं, क्योंकि इन्होंने एनालाइज किया होगा कि इनका किस चीज में सबसे ज्यादा बेनिफिट है। इसी तरह लोग क्या करते हैं, चॉइसेस करते हैं। तो चॉइसेस जो हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और कंट्री लेवल पे की जाती हैं। और लास्ट में हमारे पास है गवर्नमेंट चूजेस टू बिल्ड अ हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। देखिए हुकूमत क्या करती है, ये चाहती है कि वो हॉस्पिटल बनाए या स्टेडियम में वो बनाए। ये क्या है, ये सारी चॉइसेस हैं। अब आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्केर्सिटी को फेस करने के लिए हमने क्या की, चॉइसेस की। लेकिन उस चॉइसेस में हमारे पास दो चीजें थी। हमने क्या किया, एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज हमने अचीव की, यानी ट्रेड ऑफ किया। देखें उस ट्रेड ऑफ में वो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी उसके अंदर कॉस्ट भी थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जब हमने ट्रेड ऑफ किया तो हमने एक चीज अचीव की, दूसरी चीज को छोड़ा। जिस चीज को हमने छोड़ दिया, जिस चीज को हमने फारगो करने दिया, वो क्या थी, उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल इसको हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आते हैं हम अब इसकी डेफिनेशन पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप व्हेन अ चॉइस इज मेड। देखें ये क्या है कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव होता है उस अल्टरनेटिव की जो वैल्यू होती है वो है, लेकिन कौन सी वैल्यू, जो हमने छोड़ दी उस चॉइस को बनाने के लिए। अगर मैं आपको जनरली बताने की कोशिश करूं तो देखें हम कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजें खो देते हैं। हमने कुछ पाकर जो छोड़ा हमने वो क्या है, पाने की अपॉर्चुनिटी कास्ट थी। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। देखिए सपोज करें जब एक स्टूडेंट ने बुक परचेज किया तो फिर उसने क्या छोड़ा था, उसने पेन को छोड़ दिया था। तो जो पेन थी वो अपॉर्चुनिटी कास्ट है किसकी, बुक की। हमारे पास जितने अवेलेबल अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से जब हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं हमारे पास वो क्या है, हमारे यहाँ कॉस्ट होती हैं। लेकिन आमतौर पर हम दो चीजें लेते हैं, हम सिर्फ दो ऑप्शंस लेते हैं। एक ऑप्शन जो हम लेते हैं, दूसरा जो हम छोड़ते हैं। जो ऑप्शन हम छोड़ देते हैं वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होता है। देखिए मैथमेटिकली अब हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं पीपीएफ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे।
वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका जो फार्मूला है वो देखें तो वो इस तरीके से कुछ होता है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक होता है वाई एक्सिस, दूसरा होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। हमारे पास क्या चेंज आती है, एक चीज को छोड़ने के लिए हम जो दूसरी चीज हासिल करते हैं उसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आगे चलकर हम इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। और सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो वाई एक्सिस होता है उस पर क्या रखते हैं, गिव अप। इसका मतलब है कि जिस चीज को हमने छोड़ दिया तो ये कह सकते हैं कि ये कॉस्ट भी है। और जो नीचे हमारे पास होता है एक्स एक्सिस में, उस पर हम रखते हैं कि गेन, क्या हमने हासिल किया, ये एक बेनिफिट भी है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम ज्यादातर कॉस्ट को ही देखते हैं, इसीलिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख रहे हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी बेनिफिट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी हम स्टडी नहीं करते। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, एक डिसीजन मेकिंग साइंस है। और जो डिसीजन मेकिंग साइंस के अंदर हम ये देखते हैं कि तो कितनी जो कॉस्ट है, हमें कितना जो जो लॉस है वो बियर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि चेंज इन वाई का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। हमारे पास जो गुड वाई है उसमें क्या चेंजिंग आई है, ये वो चीज होती है जो हम छोड़ देते हैं। सेम उसी तरीके से चेंज इन एक्स, यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यानी वो गुड जो हम हासिल करना चाह रहे होते हैं। देखिए ये चीजें हम फार्मूला के हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होता है वहां पे समझने की कोशिश करेंगे, और हम इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज करें, ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसका हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे। स्टूडेंट हैज Rs 500 रुपीज एंड चूजेस टू बाय अ टेक्स्ट बुक इंस्टेड ऑफ अ कैलकुलेटर। एक स्टूडेंट है, उसके पास कितने पैसे, 500 रुपीज। अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो 500 रुपए का टेक्स्ट बुक खरीद करे, या वो 500 रुपए का कैलकुलेट खरीद करे। सपोज करें, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चॉइस करते हैं। सपोज करें आपने क्या खरीद किया, आपने टेक्स्ट बुक खरीद किया। अब देखें, ये जो टेक्स्ट बुक आपने खरीद किया, इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है कैलकुलेटर। आप यहां पे लिख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ बुक इज कैलकुलेटर। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सेम तरीके से हमारे पास अब एक दूसरा एग्जांपल है, अ गवर्नमेंट स्पेंड Rs 10 billion ऑन बिल्डिंग हाईवेज इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल। एक गवर्नमेंट है, उसके पास कितने पैसे, 10 बिलियन रुपीज। वो क्या करती है, वो खर्च करती है। यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, उन्होंने खुद से एक डिसीजन लिया हुआ है, उसने पैसे खर्च किए किस पे, हाईवे पे, कितने, 10 बिलियन रुपीज, किसके बजाय, हॉस्पिटल के बजाय। तो फिर जो बिल्डिंग हाईवेज है उसकी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो क्या है, वो हॉस्पिटल है। ठीक है, हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हाईवे इज हॉस्पिटल। क्योंकि देखें गवर्नमेंट दोनों चीजें नहीं बना सकती थी, तो हाईवे की जरूरत किससे ज्यादा थी, हॉस्पिटल से, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो यहाँ पे उसने कौन सी कॉस्ट बियर की, हॉस्पिटल को फार्गो करने की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव 500 रुपीज। देखिए आपके पास 500 रुपीज हैं, यू कैन बाय वन पिज्जा। एक पिज्जा की जो कीमत है वो कितनी है, 500 रुपीज। और टू बर्गर्स, यहाँ आप दो बर्गर्स ले सकते हैं, उनकी कीमत है 500 रुपीज, क्योंकि एक की जो कीमत है वो है 250 रुपीज। फाइंड द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ टू बर्गर्स। देखें हम जो दो पिज्जा खरीद करेंगे, उनकी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो हमको मालूम करनी होगी। अब देखिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप क्या खरीद कर सकते हैं, बाय वन पिज्जा, या तो फिर आप क्या बाय कर सकते हैं, बाय टू बर्गर्स। यहाँ पे आपको चीजों को समझना होगा। अपॉर्चुनिटी कास्ट किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें टू बर्गर्स की। फार्मूला क्या है अपॉर्चुनिटी कास्ट का, अपॉर्चुनिटी कास्ट इज इक्वल टू गिवन अप डिवाइडेड बाय गेन। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या छोड़ रहे हैं, हम एक पिज्जा छोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 के साथ, और अचीव क्या कर रहे हैं, गेन क्या कर रहे हैं, 2 बर्गर। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या है, इसका जो आंसर आया वो आया 0.5। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 2 बर्गर इज 0.5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 0.5, ये क्या हो गया, आंसर। देखें, इस तरीके से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस लेक्चर को समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास स्केर्सिटी था। स्केर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो वांट्स है वो ज्यादा होती हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि स्केर्सिटी है। उसको टेकल करने के बाद हमारे पास चॉइस होती है। उस चॉइस में हमारे पास क्या है कि ट्रेड ऑफ था, एक चीज हम लेते हैं तो फिर दूसरी हम छोड़ देते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने खोया उसकी कीमत क्या थी। ओवरऑल आज हमने ये चीजें पढ़ी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होगी। इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।